सरकार का तो एक ही स्टैंड है, 2022 तक मेरे किसान भाइयों की जो आमदन है वो दोगुनी हो। देखिए, आपने पिछले दिन की वीडियो उठा के देखो टकैत की, गुरनाम सिंह छुड़नी की। मर जाएंगे 1000-2000, चला देंगे गोली हमारे ऊपर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मर जाएंगे, गोलियां खाएंगे। वो ये चाहते हैं कि गोलियां चलें, किसान मरे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार, कोई भी किसी के ऊपर गोली नहीं चली है। नहीं तो आप चौटाला के समय के देख लो, ममता के समय के देख लो, आप हुड्डा के समय के देख लो, गोली चलती, किसान मरते हैं। जब वहां के जो आंदोलनकारी कहूंगा मैं, जब आंदोलनकारी पुलिस के एसएचओ के पास और पुलिस कर्मचारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, वो ये कहेंगे हम पड़ जाएं, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा लो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाई है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, सिंगू बॉर्डर से लेकर सफीदो कुरुक्षेत्र तक हमने आपको दिखाया है, पिपली आपको दिखाया है कि किसानों के साथ क्या क्या हुआ, किसानों ने कहाँ का प्रोटेस्ट किया, वो भी दिखाते रहते हैं। लेकिन जब भी हम किसान नेताओं से बात करते हैं या बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रदेश स्तर का मामला है, हमें इसके बारे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम इसके बारे नहीं बोल सकते, आला कमान ने मना किया है। आज हमने सोचा कि क्यों ना प्रदेश स्तर के नेता को ही पकड़ा जाए, उनसे ही बात की जाए, किसान आंदोलन पर खुल के बात की जाए, सरकार का पक्ष उनसे जाना जाए और जो आरोप लगते हैं उन पर सफाई ली जाए। तो आज हम पहुंचे कुरुक्षेत्र में, प्रदेश महामंत्री हैं पवन सैनी, उनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर पवन सैनी जी का। धन्यवाद भाई साहब, और आपका कंचन टीवी वर्ल्ड के सभी दर्शकों का मैं उनको भी नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो है, जो मैं कहूँगा, जो भाई साहब पूछेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो मेरी बात भी आप तक पहुँचेगी, सब तक पहुँचेगी। मतलब जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल, असली में कहूँगा, असली में कहूँगा मैं, ऐसे नहीं भी हाथ लग दिया बाद में नहीं कह दिया, ठीक है ना, ठीक है। जो हूँ जैसा मैं बाहर से, मैं अंदर से भी ऐसा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिएगा किसान आंदोलन को तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। आरोप लगते हैं कि सरकार झुक नहीं रही, सरकार अन्याय कर रही है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि सरकार का आखिर स्टैंड है क्या इन आंदोलन को लेकर। देखिए, सरकार का तो एक ही स्टैंड है, 2022 तक मेरे किसान भाइयों की जो आमदन है वो दोगुनी हो। इसलिए मोदी जी का प्रयास, पूरा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का, हमारे तोमर जी का प्रयास यही है, मेरे देश के किसानों की आमदन दोगुनी हो, यही प्रयास है। साहब कहते हैं कि आमदन दुगनी करेंगे, उसी तरफ हमारा लक्ष्य है, वही हम सोचकर चल रहे हैं, हमें उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन किसान कहते हैं कि जो एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं है। गेहूं पे आपने गारंटी दे दी, अब मक्के की हालत क्या है, आपसे छिपी नहीं होगी। देखिए, एमएसपी पे गारंटी, ये तो अलग विषय है। एमएसपी का तो इन 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना है ही नहीं, ना उनसे कोई मतलब है। और जो एमएसपी तो अलग से एक संस्था है केंद्र की जो तय करती है, और वो शुरू से ही अलग है। तो इसलिए गारंटी तो तब है ना, बीच में किसी ने बंद कर दी हो। नहीं, किसान कहते हैं कि हमें तो सबसे पहले गारंटी चाहिए, एमएसपी हमारी निर्धारित हो। जरूरत क्यों पड़ी, या तो बीच में सरकार ने बंद की हो, क्यों बंद, जरूरत क्यों पड़ी उसकी, जब किसी की हिम्मत है क्या एमएसपी बंद करने की। देखिए, कहा गया था कि जो जरूरी खाद्यान्न है, एसेंशियल गुड्स हैं, उनको कमोडिटी है, उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको एमएसपी के दायरे से बाहर कर दिया गया था। ये तो आपकी सरकार ने किया ना। नहीं, उसका जो हमारा जो 3 कृषि कानून है उसमें एक कानून एसेंशियल कमोडिटी का भी है। ये भी जो है ना, केंद्र सरकार ने ये किसानों के हक में किया है। नहीं तो मान लो कोई बड़ा कोई उद्योगपति उसको जो है ना स्टोर कर सकता था, तो हमारा किसान भाई भी स्टोर कर सकता है। ये तो उनके लिए भी खुली छूट दी है। छूट नहीं है ना, यही तो डर है नेताजी, यही डर है कि आपने एसेंशियल गुड्स की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, अब उसको कोई भी भंडारण कर सकता है। किसान के पास तो अपना जो खेत से वो उगाता है उसी को रखने की जगह नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो रख पाए, तो कैसे। उसमें डर क्या है, बताइए, डर क्या है। डर ये है कि लोग जो बड़े बड़े घराने हैं जिनका नाम लिया जाता है वो स्टॉक कर लेंगे, वो मन मुताबिक रेट पर, एमएसपी की गारंटी नहीं है तो वो कम रेट पर खरीदेंगे और जब वक्त आएगा तो ज़्यादा रेट पर देंगे। तो किसान यहाँ भी मारा गया कि उसके प्रोडक्ट को कम रेट मिल रहा है, जब उसको जरूरत पड़ेगी खाने के लिए वो लेने जाता है तो उसको तेज रेट पे मिलेगा। डर यही तो है। ये कोई
इसमें कोई प्रावधान ऐसा डर वाला नहीं है। उसके अंदर कानून के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ जो हमारा जल्दी ख़राब होने वाले जो है ना गुड्स हैं, जैसे फ्रूट है, सब्जी है, उसमें सरकार ने तय किया जिस दिन उसका रेट दुगुना हो जाएगा तो वो जो नियम है स्टोर करने का तभी समाप्त हो जाएगा। जैसे गेहूं है, जो पक्की फसलें हैं, अगर उसका जो है ना रेट MSP से जो भी है उसे 1.5 गुने से फालतू हो जाए ना तो उसकी स्टोर की सीमा खत्म हो जाएगी। इसलिए काहे का डर है? मतलब कोई डर नहीं है। नहीं, मान ले अगर 2000 उसका गेहूं का रेट है सपोज करो, अगर जिस दिन वो जो है ना 3000 से ऊपर हो जाएगा तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। देखिए, आप कहते हैं डर नहीं है। अगर डर नहीं था, इन जो 3 कानून बनाए गए थे इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर क्यों जब ये आंदोलन शुरू हुआ क्यों बीजेपी सरकार ने खड्डे खुदवा दिए थे सड़कों पर? नहीं, खड्डे नहीं खुदवा, ये तो कानून व्यवस्था वाले का काम है। ये तो कानून भी तो सरकार का है। ना, देखिए, सरकार शासन है और ब्यूरोक्रेसी है प्रशासन है। तो प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये उसकी जिम्मेदारी बनी है, ठीक है ना। इसमें ये तो जो लोग हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, ये केवल किसान यूनियन के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं। इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार जन बचाने के लिए लग रहे हैं। ये आऊँगा मैं उस बात पर। आपने कहा मैं उस पर भी आऊँगा, अच्छे से मैं बात करूँ उस विषय पर। आपने कहा कि ये प्रशासन का काम था, तो वो प्रशासन फिर घुटने टेक देता है। अब जहाँ भी आंदोलन होता है, जहाँ पर धरने दिए जाते हैं, जहाँ रोड जाम किए जाते हैं, वहाँ पर प्रशासन मूक दर्शक बन जाता है। चाहे वो SP है, चाहे वो DSP है, चाहे वो पुलिस बल है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे कोई भी है, SDM है, वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से आदेश आते हैं कि आपने इनको उठाना नहीं है, रोड जाम खुलवाने नहीं है। इन्होंने अगर 9 से शाम के 4 बजे तक आंदोलन रोड जाम करने की कहा तो इनको करने दीजिएगा शांतिपूर्वक। तो तब कहाँ घुटने टेक देता प्रशासन? क्यों टेक देता है? क्योंकि सरकार ने कहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल जी को मैं नमन करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के। देखिए, आपने पिछले दिन की वीडियो उठा के देखो टकैत की, गुरनाम सिंह छिड़ोनी की। मर जाएंगे 1000-2000, चला दें गोली हमारे ऊपर, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मर जाएंगे, गोलियां खाएंगे। वो ये चाहते हैं भी गोलियां चलें, किसान मरे। मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि खून से हाथ रंगे सरकार के, सरकार पर लांछन लगाने की मंशा। ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, ये आपने सही बात की है। वो सरकार को जो है ना बदनाम करना चाहते हैं भी गोली चले। और ये आप RT ले लेना, इस देश के अंदर जो भी इस प्रकार के बड़े एजिटेशन हुए, केवल नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार, कोई भी किसी के ऊपर गोली नहीं चली है। नहीं तो आप चौटाला के समय के देख लो, ममता के समय के देख लो, आप हुड्डा के समय के देख लो, गोली चलती, किसान मरते हैं। बिल्कुल मरते हैं, मैं सहमत हूँ। और सरकारों में किसान मरते हैं, आपकी सरकार में किसान नहीं मरे। 400-500 किसान जो मर गए वो अलग बात है, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन आप कहते हैं गोली नहीं चलाते, लेकिन लाठी चलाने से सरकार पीछे नहीं हटती। देखिए, उसका भी आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल आप अच्छे करें, लोगों को पता तो चले। सरकार और हमारा संविधान जो हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बहुत एक मैं कह सकता हूँ इस लोकतंत्र के अंदर जो आज़ादी दी गई है, छूट दी गई है। आपको जो सरकार काम कर रही है, आप चाहे उसकी प्रशंसा करें चाहे उसकी निंदा करें, ये छूट है। लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी धरना प्रदर्शन करने की सीमा वहाँ समाप्त हो जाती है जब दूसरे को हर्ट होती है, दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर प्रशासन को कानून व्यवस्था मेंटेन करनी पड़ती है, लाठी चलानी पड़ेगी, फोड़ने पड़ेंगे। हाँ, नहीं, सुनो मेरी बात। जहाँ अब तक आप पिछले दिन की वीडियोस देखिए, पूछ लीजिए, जहाँ हमारे ऐसे किसान यूनियन के नेता अपने परिवार से हैं, वो भी सब जो किसान संगठन के लीडर हैं वो भी अपने यहीं के हैं, कोई जापान के फ्रांस के थोड़ी है। कहीं भी अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ जा कर के एक भी स्टांस बताइए प्रशासन वहाँ पर लाठीचार्ज करने गए हो, एक भी स्टांस। मैं याद कराता हूँ। पिपली से शुरू हो जाइए, आपके पिपली में लाठियां लगी, सर फोड़े गए, मीडिया वालों के भी सर फोड़े गए। हिसार में आप चले जाइए, टोहाना में चले जाइए, कहाँ नहीं हुआ, हर जगह सर फोड़ा गया है। क्या आवश्यकता थी सर फोड़ने की? वो आप कहते हैं कि वो राजनीतिक दल है, वो आंदोलन जीवी है, क्या सर फोड़ना फिर भी जरूरी है? देखिए, मैं बताता हूँ, बोलो पहले इंस्टांस पिपली चले। पिपली में देखिए उस समय कोरोना भी था, सरकार ये प्रशासन ये चाहता था भी इकट्ठे ना, बीमारी ना फैले, ठीक है। लेकिन वहाँ भी कोई लाठी चार्ज का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, ठीक है। सुन लेना, ये मेरी बात
सब जो मेरे इस प्रदेश के जो 2.5 करोड़ जनता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ वो सुने और आपकी बात को शेयर करें। वहाँ पर कोई भी लाठीचार्ज का कोई भी आर्डर नहीं है, कोई किसी प्रकार का। लेकिन जब वहाँ के जो आंदोलनकारी कहूँगा मैं, जब आंदोलनकारी पुलिस के एसएचओ के पास और पुलिस कर्मचारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, वो ये कहेंगे हम पड़ जाएं, हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा लो, तो लाठी चलनी के भाई, ऐसा कोई देश नहीं है। और फिर मैं आगे बात करना चाहता हूँ, ये शेयर करें लोग, किसी की हड्डी में फ्रैक्चर आया हो, किसी को प्लेट डली हो, किसी को स्क्रू लगे हों, किसी का प्लास्टर लगा हो, कोई एडमिट करना पड़ा हो, कोई रेफर करना पड़ा हो, किसी की सर्जरी हुई हो, एक भी केस बताओ आप। मतलब कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की थी कि ना तो टूटा जाए ना फोड़ा जाए, बस उनको मारी जाए, सर फोड़े जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तितर बितर हो, मान लो ट्रैक्टर चढ़ा रहा है। आपका कहने का मतलब तो वही है ना कि आप बताइए ना, सीरियस इंजरी हुई हो तो आपने सर तो फोड़े हैं। भाई जब मान लो ट्रैक्टर चढ़ाएं, क्या करें, अभी खड़े हो जाए हम? भाई सुन, ऐसा है, मान ले पुलिस वाले खड़े हो जाएं, वो भी किसी की माँ के बेटे हैं, किसी के बाप के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, वो उनके घर के भी इंतजार करते हैं, मेरा डैडी, मेरा बेटा, मेरा पोता आएगा। मतलब उनको इतनी सुरक्षा में उनको छूट दी गई। जब वो हिंसक हुए हैं आंदोलनकारी, तब आपने कहा कि लाठी मार, तब भी तितर बितर करने के लिए किया है, तब भी तितर बितर करने के लिए। कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो है ना ऑर्डर दिया गोली ये चलाने के, लाठीचार्ज करने के। रही बात अगली आपने हिसार की कही है, जहाँ वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ कोई पुलिस का गाड़ी गई, वहाँ कर्मचारी उनको खदेड़ने के लिए गए भी, वहाँ गए कोई भी नहीं गए। मैं यहाँ हम लोग तीनों भाई बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। अगर सड़क पे आने के आपका कैमरा तोड़ेगा तो आप क्या कहोगे, भाई साहब तोड़ लो, मैं मुझे इजाज़त दे दो, तोड़ लो आप। जब मुख्यमंत्री जी कोरोना संकट काल चल रहा है, एक अस्थायी हॉस्पिटल 400 500 बेड के बना रहे हैं आम लोगों की सुविधा के लिए, वहाँ तो मदद करनी चाहिए। वहाँ जाकर के बैरिकेड को नहर के अंदर फेंकना और लोहान हमारे साथ डीएसपी हैं उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देना, ये मैं नहीं कर रहा। ये भी एक सवाल आया था, किसानों ने कहा था कि ये जानबूझ के उकसाने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री इसको ऑनलाइन भी कर सकते थे इसका, लेकिन इसीलिए गए कि वहां पर विरोध करेंगे किसान, इस तरह का माहौल क्रिएट होगा। क्यों करेंगे विरोध? उनके वो इतना माओवादी बनेंगे क्या? वो गुंडागर्दी मचाएंगे? क्यों करेंगे? ये कौन सा फरमान हम किसी को घुसने देंगे? बीजेपी के लोगों को हम आने देंगे? क्या है वो लोग? गुंडे हैं वो? माओवादी फरमान चलाएंगे क्या? किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी हैं, किसानी यूनियन के बहकावे में आकर के हमारे भोले भाले किसान हैं। ये क्या तरीका है? अगर मुख्यमंत्री जाएगा ही नहीं वहाँ पर, मुख्यमंत्री के जाने से सारा प्रशासन भी हरकत में आता है। और नहीं तो मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, जनप्रतिनिधि क्या जरूरत अगर जाएगा ही नहीं। अगर वो घर बैठा रहे जनप्रतिनिधि, फिर यही लोग सवाल करते हैं, ये फील्ड में कहीं दिखे नहीं, निकले नहीं कहीं भी। अगर मुख्यमंत्री जा रहा है, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री अब तक ऐसा है जो कोविड काल के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पे जाकर के सारे अधिकारियों के बैठक ली, सारा ऑक्सीजन की व्यवस्था, आत्मनिर्भर, आज प्रदेश ऑक्सीजन से आत्मनिर्भर है। तो इसलिए जो है ना, चाहे हिसार की बात हो, हाँ हिसार में आंदोलनकारी बैठे हैं वहाँ, अगर प्रशासन मुख्यमंत्री के जाने से पहले और वो तितर बितर करे, उनको लड़ जाए, फिर मैं गुनाहगार मानता हूँ। मैं पीछे हिसार से वापस पिपली की ओर आऊंगा। आपने कहा कि यहाँ कोविड का दौर था, इसलिए तितर बितर करने के लिए पुलिस को इसलिए भी नहीं तितर बितर करने के लिए, जब पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा तब तितर बितर गया। देखिए, लेकिन एक सवाल है, जब हम अक्सर फील्ड में होते हैं तो किसान जो है वो एक सवाल करते हैं कि बीजेपी कहते हैं कि कोविड है, आप इकट्ठे ना होइए, आप यहाँ से उठ जाइए। लेकिन जब चुनाव होते हैं, बंगाल चुनाव को टारगेट किया जाता है, बंगाल चुनाव में तो कोविड कहीं दिखाई नहीं देता, तब तो आप पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर लगे हुए थे, रैलियाँ कर रहे थे। तो देखिए, जब जैसे वहाँ चल रहे थे, वहाँ चुनाव था, अगर चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे भी रैली नहीं होगी, चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे भी ऑनलाइन सब भाषण देंगे, वैसे होता, वैसे होएगा ना। तो इसलिए जो है ना, मुख्यमंत्री भी भी आप चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, जैसी व्यवस्था करेगा वैसे ढलना पड़ेगा ना। कहा जाता है चुनाव आयोग तो सरकार के बिना पैर भी नहीं। तो वो तो ये भी कहते हैं भी सुप्रीम कोर्ट भी सरकार कह रही है, हाई कोर्ट भी सरकार कह रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अगर फटकार लगाता है सरकार को, वो तो आप मानते होंगे कि चलो आंदोलनकारी कहते हैं सरकार को, सुप्रीम कोर्ट भी तो फटकार लगाता है। हाँ बिल्कुल, ये सारी देखो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व, वो सब जो है ना संविधान को मानने वाला है, सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाला है, माननीय अदालत को मानने वाला है।
ठीक है, इसलिए वो कभी बाहर अपने उस परिधि से बाहर नहीं जाता। इसलिए नेतृत्व के ऊपर हमें विश्वास है। और ये जो आंदोलनकारी हैं, आपने मुझे बताना एक मेरे से सारे सवाल पूछो, मैं सारे सवाल बताऊंगा आपको। मैं अगले सवाल पर ही आना चाहूँगा। अगला सवाल मेरा है कि जब किसान विरोध करते हैं, किसी नेता का, किसी एमएलए का, एमपी का विरोध करते हैं, उन विरोध स्वरूप उन पर पर्चे दर्ज हो जाते हैं, फिर सरकार दबाव में आती है, प्रशासन दबाव में आता है और वो पर्चे कैंसिल कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए भाई, वो बार बार चाहते हैं इस प्रकार की सरकार गोली चले। सरकार पता आगे अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो चाहते हैं इस प्रकार की जो है ना वो अराजकता फैलाएं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं जो अंदर जाएंगे वो भी तो अपने ही हैं, अगुन जैसे हो जाएं। कहीं ना कहीं ये सब करके आप उनके हौसले बुलंद कर रहे हैं। ये सॉफ्ट कॉर्नर है, वो हमारे सरकार की परीक्षाएं ले रहे हैं, वो परीक्षाएं ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। समझ में आ जाएगा, बहुत से लोगों को समझ में आ गया। अभी सुबह मैं देख रहा था वीडियो, वहाँ एक कोई चोरी करता पकड़ाएगा, उसकी धुनाई जो आंदोलनकारी बैठे वहाँ। एक कल परसों जो गिरफ्तार किए गए, एक पश्चिम बंगाल की कहाँ की लड़की, उसके साथ रेप किया। वो रोज देखते रहे। अब आंदोलन की कमियां ढूंढ रहे हैं, कमियां हम ढूंढेंगे आपकी सरकार में। कहीं ना कहीं दबाव में सरकार रहती है, प्रशासन दबाव में रहता है, इसलिए पर्चे कैंसिल करा दिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे उनको बढ़ावा मिल रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को फिर से वो बैकफुट पर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, सरकारों के कहने से बैकफुट पे आ जाए। कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दी, या भोले भाले जिनको बेचारों को पता नहीं है। वो भोले भाले किसान हैं, उनको आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, वो अपने घर को जाएं। ये लोग वो लोग हैं, ये अलग अलग राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जनता ने उनके क्या हालात कर रखे हैं आपके सामने हैं। वो ये चाहते हैं भी हम जो है ना इस प्रकार की पॉपुलरिटी करें, हम चुनाव जीतें। इनका कौन सा, ये जो है ना आंदोलन को बेचते हैं। ये जो सरकार सत्ता के साथ जो है ना आंदोलन खड़े करेंगे, उनको बेच देंगे, अपने काम निकालते हैं। इनके सब मैं नहीं कहना चाहता, ये जनता से पूछना इन लीडरों के बारे में। महामंत्री जी, अगर उन भोली भाली जनता को बहकाना इतना आसान है तो बीजेपी, आप लोग ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हम बहकाना नहीं चाहते ना, हम असल में काम करके दिखाते हैं। हम बनना नहीं चाहते, हम करके दिखाना चाहते हैं। तो इत्तेफाक नहीं रख रही है जो आप काम कर रहे हैं। जब देखिए आपका निकलना बंद हो गया, आपके एमपी एमएलए निकलते हुए डर रहे हैं, उनको डर है कि कहीं विरोध ना हो जाए, उनकी गाड़ियों पे हमला ना कर दिया जाए। इस डर से कितने दिन आप अंदर रहने वाले हैं? अभी केंद्र की मोदी की सरकार को 7 वर्ष हुए हैं। 30 मई को हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मनोहर लाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा, नरेंद्र मोदी जी हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये एक सेवा ही संगठन, सेवा परमो धर्म, ये मान करके 30 तारीख को हमारे हरियाणा के लगभग 6 लाख स्थानों पर सैनिटाइजर बांटे हैं। 6 लाख ही जन मास्क बांटे हैं। और जो इस कोरोना काल में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, जो सहायतार्थ काम किए, उन सब के पत्रक बांटे हैं। तो कौन कहा गई नहीं, बताओ? जनता के बीच जाकर आप देने वाले? नहीं, दे दिए 30 मई को। हाँ, 6 लाख मास्क, 6 लाख सैनिटाइजर और पत्रक वितरित किए। कौन गया? वो बाई पोस्ट थोड़ी है, अपने कार्यकर्ता गए हैं। अब मैं चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। कहा जाता है कि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं गुरनाम चढ़ूनी को बीजेपी ने प्लांट कर दिया है। क्या अंदरूनी कोई साठगांठ हुई है चढ़ूनी से? भाई ये तो वो जाने, नेता जाने, गुरनाम चढ़ूनी जाने, ये तो उनसे पूछना क्या मामला है। उनके बोल कुछ बिगड़ रहे हैं, राकेश टिकैत पर सीधे हमले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की लिए काम आसान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे माहौल बनने लगा है बीजेपी के पक्ष में। देखिए, तो जनता देख रही है ना ये काम क्या करते हैं। अब जो है ना जनता ने देख लिया, ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। पहले जो है ना राकेश टिकैत कितनी पार्टी में चुनाव लड़ा, उसकी अथाह संपत्ति एक दिन अखबारों के अंदर आई थी। और यहाँ क्या कर रहा है, अपने वहाँ कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। गुरनाम चढ़ूनी का भी आप देख लो, आम आदमी पार्टी से लड़ा, फिर यहाँ से लड़ा, और अलग अलग वहीं कहीं जो है ना कांग्रेस के लोगों के साथ बैठता है। देखो ये उसका राजनीतिक मामला है, लेकिन जनता समझ रही है। ये तो कहीं ना कहीं से भाई चुनाव लड़े हम, जो है
फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बने, ये उनकी महत्वाकांक्षी, उनके मन की योजनाएं हैं। लेकिन बीजेपी की मन की योजना क्या है? क्या लगता है कि आंदोलन के बीच सेंध लगाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हो चुकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब बिखराव होना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं अब उन पर भी पर्चे दर्ज होने लगे हैं। देखिए, ये लोग जो है ना, मैंने कहा ना भी, सरकार का धैर्य देख रहे हैं और सरकार भी देख रही है भी टल जे मान जाए। लेकिन अगर जब अति हो जाएगी तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उसके कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये मामला है। लेकिन सरकार, माननीय मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, वो इस प्रकार का नहीं करना चाहते, क्योंकि ये भी अपने प्रदेश के लोग हैं, अपने देशवासी हैं, अपने भाई बंधु हैं। नहीं तो लाल किले जो है ना, चिड़िया पर नहीं मार सकती, चूं करके दिखाए ना। लेकिन वहाँ हमारे जो पुलिस बल है, हमें देखा नहीं गया, हमारे जो है ना बेटियाँ वो कैसे रोई, मेरे पापा को चोट लगी है, माँ रोई है, मेरे बेटे को चोट लगी है। मैं नमन करता हूँ सब जो है ना कोरोना वॉरियर्स को, वही कोरोना वॉरियर्स हमारे पुलिस के नौजवान जिन्होंने चोट खाई लेकिन किसान को चोट नहीं पहुँचाई। एक सवाल मेरा रहने वाला आपसे, आपने कहा कि राकेश टिकैत यूपी में जाकर नहीं करते हैं कोई भी हेजिटेशन, क्योंकि वहाँ डर है योगी का। क्या हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के किसान नेताओं को खट्टर साहब का डर नहीं है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, वजह क्या मानते हैं? वजह हमारे सीएम साहब ने नारा दिया, हरियाणा में एक। हम सारे एक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, उसके लिए भी कल्याण की योजना है। ये हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री जिसने 90 विधानसभाओं में समान रूप से काम करवाए। नहीं तो जो भी मुख्यमंत्री बनता था, चाहे भजनलाल बनाओ हिसार में करवाए, बंसीलाल बनाओ भिवानी में करवाए, क्षेत्रवाद होता था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, सारा रोहतक लोकसभा के अंदर काम करवाया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब बने, करनाल में हमारे पत्रकार आप जैसे साथी ने पूछा भी अब तो करनाल की काया पलट हो जाएगी, आप मुख्यमंत्री, उसने कहा मुख्यमंत्री करनाल का थोड़ा हूँ मैं पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ। आप नांगल चौधरी का आखिरी गाँव है थानावास, इधर आप जाइए चूरू की तरफ, वहाँ सैनीवास गांव है, इधर मोरनी की पहाड़ियों पे जाइए, इधर जो है ना समाड़ के साथ लगता है, इधर जो है ना मंडोली, इधर गांव लगता है यमुनानगर के पास। यानी कि पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में समान विकास कार्य हो रहे हैं। और अभी तो अभी जब सरकार बनी है, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है चाहे बीजेपी का, पूरे 90 के 90 विधानसभा में सभी विधायकों को डेवलपमेंट के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए। इन्हें दिए 5 पैसे दिए इन्होंने कभी भी, केवल अपने इलाके में काम करो। आप बताओ ना, पिछले जब से हरियाणा बना, इधर इलाके में क्या किया, बताइए। बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा, डॉक्टर पवन सैनी इतनी बेबाकी से बात करते हैं, किसानों पर सीधे हमले करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या अभी तक उनको एमपी एमएलए की तरह विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए अभी तक आपके ये बोल हैं? मैं तो सच बात कह रहा हूँ भाई, जिस मेरे भाग्य में होगा, जो होई वही सोच राम रची रखे, जो होगा वो भी देखी जाएगी। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद आप भी किसानों के निशाने पर आ जाएं, आपका भी विरोध हो, आपको भी काले झंडे दिखाए जाए, आपका भी निकलना मुश्किल हो जाए। वो तो वो जाने भाई। लेकिन मैं तो जनता के सामने सच बता रहा हूँ भाई, जो है ना ये नरेंद्र मोदी जी सरकार, मनोहर लाल जी सरकार, ये किसानों के लिए कितना कुछ कर रही है। आज बाजरा 2150 किया 1200 से, अभी 100 रुपये और बढ़ा दिए हैं। गेहूं का रेट अभी जो है ना मतलब कितनी बिकी है, एक दाना बिका है। पिपली मंडी में मक्की नहीं बिक रही है, किसान नेता ने हमसे संपर्क किया था, वहाँ बुरी है, उस पर क्या कहेंगे? मैं बताऊंगा, पहले जो सा हो रहा वो तो सुन ले भाई। पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं तो हरियाणा में बिक रही हैं। ये कांग्रेस के लोग खड़े वहाँ, या हमारा एक राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, वो एमएलए बनने के चक्कर में वो बोलते हैं वहाँ, ठीक है ना। लेकिन किसान के खाते में झट दे सी जाना, मेरी 40 कुंटल हुई, तुरंत 40 कुंटल के पैसे 48 घंटे के उसके खाते में आ गए। यानी कि जब उसकी गेहूं तुल करके एफसी के गोदाम में चलेगी तब, ऐसे नहीं बीच में ऐसे फेसबुक वाले देखेंगे ना, वो बकवास करेंगे मेरी 10 दिन बाद पेमेंट आई है। भाई मंडी में तुल गई तब से पैसे नहीं, सुन ले सारे दर्शक, जब माल उसका गेहूं तुल करके मेरे किसान भाई की एफसी के गोदाम में चलेगी तब से 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पेमेंट आ गई है। और इसके साथ साथ जो लेट हुई है उसके भी 80-90 लाख रुपए उसका ब्याज दिया, 9% ब्याज पे। जिसके नहीं आए उसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है, किसी का जो है ना जॉइंट खाता चला गया, किसी का और कोई टेक्निकल फॉल्ट है,
तो कैसे बोल देंगे? सूरजमुखी 63-64 रुपये बिक रही है, 5850 उसका MSP है। पिपली मंडी का मक्का सारी बताऊंगा भाई, आपके जितने सवाल है ना, एक किताब और मंगवा ले सवाल की, वो भी मैं बताऊंगा आपको। सूरजमुखी 63-64 रुपये बिकी है। कोई जिंदगी में इतिहास में कोई पुरानी किताब उठा लो, कभी 63-64 रुपये बिकी हो। MSP 5800 इसका, सरकार का दाना नहीं मिल रहा। सरसों जो है ना 6, 7, 8 हज़ार रुपये बिकी है, 4650 रुपये रेट है उसका। गेहूं का लस्टर लॉस, कोई ब्रेकेज, सारा एक दाना खरीदा गया। रही बात मक्की की, सरकार कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है वो MSP खरीदने की, लेकिन सरकार ने जो कहा है, जो अगली मक्का आएगी वो उसने मेरे ख्याल से पिछली बार भी खरीद दिया, वो शायद अब की बार भी खरीद देगी, ठीक है। लेकिन अगर किसान कहेगा मेरी सारी की सारी MSP पे खरीद भाई, ये तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता तय करेगी। पहले कुछ भी नहीं था, केवल गेहूँ जीरी खरीदती सेंटर, लेकिन सूरजमुखी भी खरीद रही है, सरसों भी खरीद दिया है, कपास सारा सरकार खरीद रही है, बाजरे के एक दाना खरीदा है, जो पोर्टल पे चढ़ गया वो सारा सरकार ने खरीदा है। और मान ले अब राजस्थान तो नज़दीक का, कांग्रेस वहाँ खरीदे ना सरकार MSP पे। यहाँ मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यहाँ उलूल जुल बकवास करते हैं, खरीदे ना वहाँ, फिर हमें बताए ना, उदाहरण प्रस्तुत करें। मतलब आपके हिसाब से ऑल इज वेल है हरियाणा में? सब बढ़िया है, सब किसान भाई मज़े में है। बिजली 24 घंटे हो रही है, भूल गए कब इन्वर्टर लगवाया था। सड़कें चकाचक है, कोई स्पेंडल नहीं टूटता, ट्रैली की हिच नहीं टूटती, तुरंत जाता है, झाड़ के आ जाता है, ठीक है। जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आ जाता है। तो लेकिन ये नया सिस्टम शुरू किया पोर्टर बिल लेके आने के लिए, उसमें थोड़ा सा कमियां दिखते आएंगी, लेकिन अब की बार संवरने में टाइम लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मैं फिर आपके माध्यम से अंत में कहना चाहता हूँ, ये जो 3 कृषि कानून हैं, ये किसान के हक में है। किसान की फसल MSP पे अगर उसकी बाहर कम बिक रही है तो MSP मंडी में बेचे, और मंडी से MSP से ज़्यादा बिक रही मंडी से बाहर बेचे। ऑप्शन है उसके पास। आप जो है ना दाल रोज खाते हो, आपको मटर पनीर दे दिया, आपको ये नहीं कहा अभी आप दाल नहीं खा सकते, दाल खानी दाल खाओ, मटर पनीर खानी मटर पनीर खाओ, दोनों खानी दोनों खाओ। हाँ हाँ, ये बहकारे ऐसे ही, जैसे भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो उसकी ज़मीन अपने नाम में कोई डोड़ तो लगा के दिखाए अपने, कोई 1 इंच तो ज़मीन करके दिखाए। फैलाया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर आया था, सब लोगों ने कहा कंप्यूटर आ गया तो सारे बिल्ली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। आज यार बच्चा भी कंप्यूटर ले रहा है भाई। तो इसलिए सब बेकार, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से 24 में बार भाजपा सरकार, तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल जी फिर 24 में ये मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे। हैं आपके सब कुछ सही है, सरकार के पक्ष में माहौल है? बिल्कुल सही है। और जो भ्रमित हैं वो फिर मैं पुनः सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा, और जो आंदोलनकारी भी हैं भाई, वो अपने नेताओं के चक्कर में मत पड़े। इनका तो काम यही है, और ये तो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट कोई पार्टी दे दे और वो MLA बन जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके घर के तस्दीक करो, इनके ये तो आंदोलन बेचने वाले लोग हैं। अपने घर जाएं, घर लौटें, परिवार में रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। मोदी जी और मनोहर जी आपके परिवार में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी, कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद कंचन टीवी वर्ल्ड वालों का। भाई आपने मेरी बात आपके माध्यम से मेरे प्रदेश के हर नौजवान, जो मेरे जैसे मुख्यमंत्री का हरियाणा एक हरियाणवी एक, आप सबके कल्याण के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। पुनः आप सबको चैनल पर देखने वालों को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं। तो ये थे प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, कहते हैं कि ऑल इज वेल है हरियाणा में। अब ये तो किसान ही हमारे बताएंगे, जो किसान नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे किसान जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ किसान हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए कि जो बातें डॉक्टर पवन सैनी ने कही, जो सवाल हमने किए, वो आपको कैसे लगे, और उनके जवाब से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या सरकार की नीतियां कल्याणकारी हैं? क्या सरकार से वाकई में फ़ायदा हो रहा है, या आपको लगता है कि निकट भविष्य में जो भी योजनाएं सरकार लेके आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, क्या वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी? क्या आम जनमानस को उसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, या फिर
ये सिर्फ सिगुफा है जो बीजेपी अपने फायदे के लिए, माहौल क्रिएट करने के लिए बना रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद हम फिर से सवाल लेंगे और हमारे कटघरे में फिर से होंगे डॉक्टर पवन सैनी, तब हम फिर से बात करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और हमें बताइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसान से जुड़ा, किसानी से जुड़ा, आमजन से जुड़ा ये वीडियो है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है। और हमारे चैनल को, कंचन टीवी को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी है, आप हमें वहाँ पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।